महफिल रखी। ओए होए, गजल महफिल। जी हाँ, एक गजल नहीं थी वो, थोड़ी सी और मुश्किल थी वो एक्चुअली ना, कवाली, ठुमरी टाइप, ठीक है जी। इनको नहीं पता वो, इनको नहीं पता। हम पहुंचे लाहौर में भी हमारा घर है, तो हम उधर गए, पहुंचे और हम जाके बैठ गए उन महफिल में। तो एक खातून गा रही थी जो अल्लाह की कसम बहुत बुरा गा रही थी। ये आपने टीवी पे बोल दिया, अमेरिका में वो सुन लेंगे। नाम तो ले ही नहीं रहे, नाम नहीं ले रहे। अमेरिका का भी उनका जो सुर जो लगता था वो गले से नहीं लगता था, हाथ से लगता था, ठीक है ना। इन्होंने 5 मिनट पहला सुना और ये इतना नाराज हुई और मुझे कह रही कि आप बैठे, आप सुने, मैं जा रही हूँ। अब मैं एक अनकंफर्टेबल आदमी उठ के जा रहे हैं ना। अच्छा, चले गई, चुपचाप चले गई, घर चले गई। वहां से मैसेज कर रही है कि अच्छा आप नहीं आना, आप बैठे रहना। और मैं अगले 3 घंटे तक बैठा रहा। फिर मैं तंग आ गया। आपके लिए टॉर्चर नहीं था वो? मेरे लिए नहीं था, मगर इतना था इसलिए कि वो इतना बुरा गा रही थी। तो मैं प्रोटेस्ट में उठा और मैं खुद बाजा बजाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बीबी आप जरा हट जाएं, अब मैं खुद ही बजा लेता हूँ ताकि कुछ तो सही लगे, एटलीस्ट कुछ सुर तो आए, मुझे भी आए कि मैं इतना कुछ बेसुरा नहीं सुन सकता। तो ऐसा भी होता है, ये छोड़ के चले जाती हैं ऐसी जगह पे। बट यू नो, एक आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इतनी कंप्लीट सब, एक मतलब, बट शादी के बाद you know having somebody like him in your life, has it changed you somehow, Nabila? You think you've changed person? Not at all. Again, you know, shadi for me is just a title. You know, again, nothing has changed. क्या चले पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है ना किसी पार्टनर से, क्या इन्फ्लुएंस आता है? We create together. We've done a couple of projects. Like nature में, कोई स्टाइल में, कुछ चीजों में आपको लगता है कि मैं पहले से अब मैं चेंज हो गई हूँ, I think differently, I do this differently. Not at all, and thank God for that. क्योंकि अगर आपको शादी की वजह से आप चेंज हो रहे हैं तो फिर you have to question that marriage. You know, you have to be yourself and you have to believe in yourself and you have to do what comes to you effortlessly, naturally. You should not have to change because of another person. I hope he hasn't changed and I hope I haven't changed because we like the way we are. ये एक्चुअली हमारे यहाँ तो स्टार्ट ही इसी से होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ शादी पे स्टार्ट ही होता है कि यार लड़का कहता है कि ये एक लिस्ट आ जाती है, छोड़ देना। लड़की फौरन मान जाती है, फिर लड़की 4 बातें लिखती है बेचारी, जिसमें से आधी बात मानी जाती है। तो हमारा स्टार्ट ही इसी चीज से होता है कि जी मैं कहाँ बदलूं। और कितनी अच्छी बात की है नबीला ने, और प्लीज लड़कियों, मैं आपको भी हमेशा ये शो में बताती रहती हूँ, सुनिए और सीखिए। कॉलर से बात करते हैं। Who's this? अस्मा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, हाउ आर यू? कैसी हैं? यार मेरा पता स्कार्फ मुझे नबीला ने ना जरा इसका आइडिया दिया था। आई एम फाइन जी। अस्मा क्या कहेंगी, क्या सवाल है आपका? और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। नबीला और इनका पेयर भी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और मुझे नबीला से ये क्वेश्चन करना था कि इनको इस फील्ड में आने के कॉम्पिटिटर कौन था इनका, जो इतनी ज्यादा ये इसके अंदर आई? अच्छा, उस टाइम इंस्पिरेशन, लाइक एज आप इस फील्ड में आई तो कोई आपका इंस्पिरेशन था, एनीबॉडी? नहीं, मैं इस फील्ड में इसलिए आई कि मेरे बचपन में बाल बहुत बुरे कटते थे और मुझे बाल कटवाने का बहुत शौक था। तो आखिर एट द एज ऑफ आई थिंक 11 आई टुक टू द सिजर्स माई सेल्फ और मैंने अपने खुद के बाल काटने शुरू कर दिए। देखिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई और इसमें कोई हंसने की बात नहीं, क्योंकि वो लोग जो मेरी तरह हमेशा अपने अब्बा के साथ बाल कटाने जाते थे, अब्बा के ही नाई की दुकान में, ये दिस इज नॉट अ जोक एंड आई एम नॉट लाफिंग। मैं अपने अब्बा के साथ जाता था बाल, इसलिए मैं हंस रहा हूँ और मुझे याद आ रही है ताली, इसलिए बजा रहा हूँ कि मैं जाता था अपने अब्बा के साथ। तो शहर की बात है कराची में, तो जावेद अंकल काटते थे और मैं जाती थी तो मेरे लिए बकायदा एक लकड़ी का फट्टा होता था जिसके ऊपर हमें बिठाया जाता था। छोटी थी और मेरी सब बहनें जाती थी ब्यूटी पार्लर, मैं जाती थी अब्बा के साथ जेंट्स सैलून। और वहां अंकल आते थे, जावेद मेरे बाल काटते थे, बेटा तुम मैं डायना कट दूंगा। और मैं डायना कभी नहीं लगी, मैं दानियाल बन के बाहर आ जाती थी। कभी मेरे को लड़कियों वाला हेयर कट नहीं होता था, जो अब्बा का हेयर कट तो तकरीबन मेरा ही मेरा हो जाता था। तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे इतना दिल करता था काश मुझे बाल काटने आ जाए, मैंने कोशिश भी की। आई अंडरस्टैंड योर पेन, समझ सकती हूँ। आपको भी मुंह बुरा लगता था उस वक्त जाके वहाँ? मुझे समझ ही नहीं आती थी और इत्तेफाक की बात है मेरे उनका नाम भी जावेद अंकल था और मैं खुद परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, हर जगह जावेद इतना बुरा था। ये
सदर की बात नहीं, पिंडी। नहीं मैं कराची की बात कर रहा हूँ। वही जावेद अंकल होंगे, कराची में काम किया, शिफ्ट हो गए होंगे। ओए ना बकायदा दरवाजा खुलता था जब आते थे, नादिया बीबी आ गई है, अंकल जावेद आ रहे हैं ना। हमेशा मैं दुआ करती थी, लग रहा है बीमार हो, क्या करूँ, कुछ हो, जावेद अंकल आज ना आए, जावेद अंकल आज ना आए, कोई और बाल काटे, मे भी बेहतर बाल कट जाए। तो ये इसलिए मेरा भी मुझे बहुत बहुत दुख था। इस बात को तो मैं समझ सकती हूँ, क्या करें। और पता है म्यूजिक में क्या हो रहा है, म्यूजिक प्रोडक्शन और म्यूजिशियन, मतलब जी हाउ इन्वॉल्व्ड आर यू? आई नो अपने बैंड तो आपने ही स्टार्ट किया था सारा। जी बिल्कुल, मैंने स्टार्ट फिर बैंड में चेंजेस भी आए, और वो शफकत के जाने के बाद, शफकत अमानत के बाद बैंड को आपने, हाउ डिफिकल्ट वाज इट यू नो टू? इट वाज अ बिट डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट जब वो वीडियोस आ गए रमीज के साथ, जी हाँ, वो आ गया, फिर वो सही हो गया, फिर हम टूर शोर पे लग गए। हमारे जो लास्ट 2 साल जो हमारे कंट्री के जो गुजरे हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे हैं, वो आपके सामने ही हैं। और म्यूजिकली थोड़ा सा वो बीच में पूरा करियर हर एक का रुक गया था। अब अगेन वापस म्यूजिक। अच्छा? जी हाँ बिल्कुल, सबके लिए म्यूजिक बहुत एक वो हो गया था, रुक गया था, कहीं एक स्टॉप लग गया था, इसलिए कि आपके एनओसीज कैंसिल जो हो रहे थे, हालात नहीं, कहीं बम फूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट, ये बहुत लग्जरी चीज है, एंटरटेनमेंट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपके सामने। बिल्कुल, लेकिन अच्छा टीवी नहीं, टीवी का फिर भी क्योंकि लोगों ने एज अ एस्केप ड्रामे देखने ज्यादा शुरू कर दिए, फिल्में, हमारे यहाँ तो एंटरटेनमेंट बढ़ गई है। जी हाँ, और रेटिंग बढ़ गई है, व्यूअरशिप बढ़ गई है, लेकिन म्यूजिक एज एन, क्योंकि उसमें तो कॉन्सर्ट्स वगैरह की बात है। एक्चुअली जो हमारी अर्निंग वो कॉन्सर्ट से होती है बहुत ज्यादा, वो बंद हो गया। फिर हमने इंटरनेशनल टूर शुरू कर दिए, बाहर जा रहे हैं, इटली गए, इधर गए, दुबई में शो कर रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, यू नो, बीन ट्रैवलिंग। अब वापस फ्यूजन के 2 एल्बम आ रहे हैं एक साथ। जी हाँ, और ये तो एक फ्यूजन का एक चैप्टर है जिसमें हम 2 एल्बम कर रहे हैं, एक ट्रिब्यूट एल्बम कर रहे हैं, एक कोर एल्बम कर रहे हैं फ्यूजन का। उसके अलावा मैं म्यूजिक बहुत प्रोड्यूस कर रहा हूँ लोगों के लिए, नए टैलेंट्स के लिए। अच्छा। और अभी एक हमने शो भी किया था 2-3 हफ्ते पहले लॉरियल का, तो उसमें नबीला और मैंने मिल के वो पूरा शो डिज़ाइन किया था, मैंने म्यूज़िक किया था, इनके सारे विजुअल्स थे। तो इट केम आउट रियली वेल एक्चुअली। तो अब मैं उस तरफ ज़्यादा म्यूजिक प्रोडक्शन एंड नए आर्टिस्ट को प्रमोट करना, उसमें ज़्यादा बिजी हूँ। तो व्हाट अबाउट ड्रामों का जो स्कोर होता है कि जी ड्रामों के लिए म्यूजिक? वो भी किया, बहुत सिलेक्टिव, मगर ये हाँ कुछ सिलेक्टिव किया है कि अगर आपकी अच्छी दोस्ती है किसी से, या आप किसी डायरेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे अब वो लेवल नहीं रहा ड्रामों का, एक आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टाइटल सॉन्ग बना लेते हैं। हाँ, ये तमाम वो जो आपने आपको शॉर्ट्स दिखाए हैं उन म्यूजिक वीडियोस में से हैं जिनकी स्टाइलिंग नबीला ने की है। क्या बात है, वंडरफुल। स्पेशली मैं वो फाखर की वीडियो जो है उसकी तो मैं इतनी फैन थी, माही वे की, इतनी जबरदस्त उसकी लुक है कि हद नहीं। मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, इसका वीडियो के बारे में कैसा एक्सपीरियंस? आसिम रजा ने ये डायरेक्ट किया था वीडियो, एंड उनकी जो विजन है बड़ी ज़बरदस्त है। आई बिलीव इन वर्किंग विद अ गुड टीम, तो हिज विजन ऑफ कोर्स एंड द म्यूजिक वाज आल्सो गुड।